हाय फ्रेंड, आज हम लोग जो है क्लास 10th में द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसी को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आप लोगों के बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इसमें के का मान पूछा है। क्या पूछा है? के का मान। जैसे देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 के मूल समान है। ठीक है, कह रहा है कि इसके जो मूल हैं वो समान है। तो जब किसी भी द्विघात समीकरण में आप लोगों को बताया जाता है कि 3 कंडीशन होता है जिसमें कि एक मूल समान होता है। तो जब मूल समान होगा तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए जनरल इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम लोगों का जनरल इक्वेशन होता है। तो अगर इसके मूल समान है, मतलब इस इक्वेशन के मूल समान है, तो हमारा एक फार्मूला होता है विविधकर के लिए, टी बराबर 0, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। उसका डी इक्वल टू क्या होना चाहिए? डी 0। अब डी क्या होता है? तो डी यानी जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं यानी विविधकर। तो देखिए डी इक्वल टू क्या होता है। जैसे देखिए डी इक्वल टू जो होता है हम लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इस पे अगर हम लोग रखें तो इक्वल टू क्या कर दें? 0। तो हम लोगों को जो है हमारा तब मूल क्या होगा? समान। यानी इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हमारा क्या होगा? समझ लीजिए मूल समान होगा। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके लिए कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन। जैसे सपोज करिए ये दिया है, पहले हम लोग इसमें देखेंगे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब इसमें ए बराबर क्या है? देखिए ए एक्स स्क्वायर से बी एक्स से इसमें, और सी हमारा कांस्टेंट होता है। तो ए बराबर क्या है? देखिए ए इक्वल टू क्या है? के है। अब बी इक्वल टू क्या है? बी की जगह देखिए यानी एक्स का कोएफिशिएंट देखेंगे तो एक्स की जगह क्या है? 20। तो बी इक्वल टू क्या हो गया? 20 हो गया। और सी इक्वल टू क्या है? देखिए सी इक्वल टू 25 है, क्योंकि सी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसके पास एक्स वक्स नहीं होता है। तो ए का वैल्यू हमारा के हो गया, बी का वैल्यू हमारा 20 हो गया, सी का वैल्यू क्या हो गया? 25। अब इसी को हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रखेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो वही हमारा क्या होगा? मूल समान होगा और के का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखिए, जैसे क्या होता है फार्मूला मूल समान के लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर कितना है? 20 है, तो 20 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू देखिए क्या है? के है, तो यहाँ पे के रख देंगे। इंटू सी का वैल्यू क्या है? 25 है, तो यहाँ पे 25 रख देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 होगा। और माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 के हो जाएगा। और इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखिए 100 के को 0 को उधर लेके जाएंगे, कहने का मतलब ऐसे 400 इज इक्वल टू इसको के उधर, तो ये प्लस हो जाएगा 100 के। अब के इक्वल टू क्या होगा? इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 400 अपॉन 100। तो 100 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में। देखिए 0 0 0 0 से कटा, बचा, यानी के का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का? 4। तो इसमें जो के का वैल्यू होगा क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर आएगा हम लोगों का के का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। तब हमारा मूल क्या होगा? समान। तो इस प्रकार से जो है 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है।